हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड पॉलिटेक्निक के दो ब्रांचेज CSE एंड ECE का एक कॉमन पेपर डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन है क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में। जैसे आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो किस किस माध्यम से कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड करोगे। सिंपली अगर हम लोग इंटरनेट को छोड़ दें, मोबाइल को छोड़ दें, सिंपली अगर दो लोग आपस में बात भी करना चाहते हैं तो कैसे बात करेंगे? दोनों आपस में होना चाहिए, सामने होना चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो तो दूसरे को सुनाई दे रहा है, दूसरा पर्सन बोल रहा है तो आपको सुनाई दे रहा है। मतलब इतने रेंज में होना होगा कि आप एक दूसरे की बातों को सुन सकें। लेकिन जब हम लोग बहुत दूर, जैसे अगर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस की बात करते हैं, तो आप जब भी बोलेंगे तो उतने दूर तक कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोगों को एक चैनल की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब सिंपली क्या है? कनेक्शन। हम लोग जैसे बोलेंगे कि अगर ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, अगर ए को बी के पास कोई मैसेज सेंड करना है या बी को ए के पास, तो इसके पहले सिंपली हम लोग ब्लूटूथ का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में एक सिंपल इमेज सेंड करना होगा तो आप कैसे सेंड करोगे? अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में। तो सबसे आप क्या क्या मेथड है भेजने का? आप ब्लूटूथ से सेंड कर सकते हो, आप जेंडर से शेयर कर सकते हो, आजकल शेयर इट है, बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू आप दोनों मोबाइल के बीच कम्युनिकेशन मतलब डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग ब्लूटूथ का ही एग्जाम्पल लेंगे तो क्या ब्लूटूथ एक फ़ोन में होना चाहिए या ब्लूटूथ दोनों फ़ोन में होना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि ब्लूटूथ दोनों फ़ोन में होना चाहिए, तभी हम लोग डेटा ट्रांसमिशन कर पाएंगे। अगर हम शेयर इट की बात करेंगे तो शेयर इट सिर्फ एक फ़ोन में होने से नहीं चलेगा, आप जिस फ़ोन में भेज रहे हैं उसमें भी शेयर इट होना चाहिए। अगर आप जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर सिर्फ इसमें है और इसमें जेंडर इंस्टॉल नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जेंडर अगर इसमें है तो इसमें भी जेंडर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें जेंडर है और इसमें शेयर इट है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके डेटा सेंड करना चाहते हैं, दूसरे पर्सन के पास भी सेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब दूसरी चीज, सपोज जैसे हम ब्लूटूथ का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ब्लूटूथ ऑन किया, आपके पास ब्लूटूथ है, उसके पास भी ब्लूटूथ है, तो सिर्फ ब्लूटूथ होने से ही तो नहीं चला जाएगा, तो ब्लूटूथ इसको भी ऑन करना होगा और जिसको रिसीव करना है ब्लूटूथ उसको भी ऑन करना होगा। अब ऑन करने से भी नहीं चला जाएगा, जब हम सेंड करेंगे तो एक एग्रीमेंट होगा, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक डेटा रिसीव नहीं होगा। मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं कि मान लो अगर ब्लूटूथ से भेज रहे हैं, अब हम भेज रहे हैं और वो हमारे से 1000 किलोमीटर दूर है, तो हम ब्लूटूथ से डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं? मतलब एक रेंज में होना होगा, कुछ कवरेज एरिया होगा, जितना डिस्टेंस तक आप सिंपली, मतलब अगर ब्लूटूथ शेयर जेंडर की बात कर रहे हैं तो हम इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए, लिमिटेड रेंज है जिसके बीच हम लोग ट्रांसमिशन पॉसिबल है। उसके बाद अगर आप उस रेंज से बाहर जाते हैं तो कम्युनिकेशन फेल होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ए से डेटा भेजना है बी के पास, ब्लूटूथ या शेयर की बात कर रहे हैं, तो पहले दोनों को क्या करना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे ही कनेक्शन हो जाए तो आप देख सकते हो ए और बी के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश है, एक लिंक हो गया है। तो अब ए भेज सकता है बी को या बी भेज सकता है ए को। तो आप बोलेंगे नहीं, अगर कनेक्टिविटी है तो दोनों में से कोई भी भेज सकता है, ए भी भेज सकता है बी को, बी भी भेज सकता है ए को। टू वे कम्युनिकेशन हम लोग इसको कह सकते हैं। मतलब ए टू बी भी संभव है और बी से ए भी पॉसिबल है, कोई भी भेज सकता है। इसीलिए जो लिंक दिख रहा है आपको ए और बी के बीच, इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? लिंक बोल सकते हैं, कनेक्शन बोल सकते हैं। एक्चुअली कनेक्शन से बेटर होगा अगर हम इसको इंटर कनेक्शन कहें, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्शन और इंटर कनेक्शन में फर्क है। कनेक्शन का मतलब वन वे होता है, मीन्स अगर हम आपको जानते हैं, मतलब हम आपसे कनेक्टेड हैं बट आप हमको नहीं जानते, लेकिन अगर हम आपको जानते हैं आप भी हमको जानते हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग आपस में इंटर कनेक्टेड है, टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक्चुअली कनेक्शन नहीं है, इसको बेहतर होगा कि हम लोग इसको क्या कहें? इंटर कनेक्शन, इंटर कनेक्शन। तो अगर हम लोग डिफाइन करें, और ये जो लिंक दिख रहा है, इंटर कनेक्शन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क। तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में
नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज नेटवर्क? तो जैसा कि हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी दो लोग या दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करना चाहेगा तो दोनों के बीच में एक लिंक होना जरूरी है, और उसी लिंक को हम लोग क्या कहते हैं, उस इंटरकनेक्शन को क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। मीन्स डेफिनेशन क्या होगा, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर। अब देखो यहाँ पर मोर का मतलब क्यों लिखे, दो ही नहीं हो सकता है। जैसे आप बात करते हैं ऑडियो कॉल में, जब बात करते हैं या वीडियो कॉल में, तो आप कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो वहाँ दो ही लोग नहीं कनेक्टेड है, मोर देन टू भी हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है दो या दो से ज्यादा, टू और मोर मीन्स इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। डिवाइसेस बोलो या पर्सन्स बोलो, इज कॉल्ड network. Interconnection between two or more devices is called network. अब इनके भी टाइप्स हैं, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं नेटवर्क क्या है, तो बहुत लोगों को लगता है कि नेटवर्क का मतलब टावर, जैसे आपके मोबाइल में दिखता है। जब आप किसी को कॉल करते हो आपको नेटवर्क में दिख देता है नो नेटवर्क या नो कनेक्शन, तो आपको लगता होगा कि नहीं, नेटवर्क का मतलब टावर होता है। तो नेटवर्क का मतलब कभी टावर नहीं होता। नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टिविटी। जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारे कंट्री की, तो बीजेपी का नेटवर्क कितना बड़ा है, मतलब उसका कनेक्टिविटी, उसका लिंक कितना बड़ा है। हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में बीजेपी के मेंबर्स हैं, एक बड़ी पार्टी है। लेकिन हम लोग एक जेएमएम की बात करते हैं, जेएमएम, तो जेएमएम झारखंड की हमारी लोकल पार्टी है, तो इसका जो नेटवर्क है पूरे ऑल इंडिया में ही है। तो नेटवर्क का मतलब है कनेक्टिविटी। जेएमएम का कनेक्टिविटी, कनेक्शन सिर्फ झारखंड तक है, लेकिन बीजेपी का कनेक्शन या उसका जो लिंक है पूरे इंडिया तक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टिविटी या लिंक। तो जेएमएम का नेटवर्क छोटा हो गया और बीजेपी का नेटवर्क बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का टावर बहुत ज़्यादा लगा है, उसका मतलब है कि उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनसे कनेक्टेड हैं, वो इंटायर इंडिया में फैले हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये नेटवर्क एक्चुअली होता कितने तरह का। अब हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क। तो जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। अब ये नेटवर्क होते कितने तरह के, तो हर समय ये जो कनेक्टिविटी होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे हो, कभी हो सकता है कि वो 10,000 किलोमीटर पे हो सकता है, कभी 1000 किलोमीटर, अलग अलग रेंज में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को, जैसे एक पर्सन है, बी एक पर्सन, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज मान लो 10 किलोमीटर तक की हम बात कर रहे हैं, या उससे भी कम 5 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड, और यहाँ पर रेंज जो है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर तक का हो सकता है। और एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी, जहाँ पर जो इंटरकनेक्शन है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 50 किलोमीटर, और ग्रेटर देन 50 का मतलब होगा ग्रेटर देन 50 टू इंफिनिटी। ये कहीं भी जा सकता है, 50 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रेटर देन 50 मतलब 60 भी हो सकता है, 1000, मिलियन, मतलब जितना आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, बट ग्रेटर देन 50। और ये अप टू 50, ये हम बात कर रहे हैं अप टू 50 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, और ये 5 किलोमीटर तक। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ए एंड बी आपस में कनेक्टेड हैं, बस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है एक दूसरे से, यहाँ पर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में है एक दूसरे से, और यहाँ पर ए और बी कनेक्टेड हैं जो कि इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, मतलब रेंज बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस का। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नेटवर्क हमेशा एक ही साइज का नहीं हो सकता, नेटवर्क कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, मतलब कवरेज एरिया इसका अलग अलग हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स कवरेज एरिया नेटवर्क को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। अगर हम लोग 5 किलोमीटर की बात करें
तो सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अब 5 किलोमीटर रेंज है, तो 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन पे अगर जा रहे हैं आप, तो 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है। हम डायरेक्शन एक तरफ यूनी डायरेक्शनल नहीं बोल रहे कि एक ही दिशा में। जैसे हम लोग ब्लूटूथ का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लूटूथ से अगर हम लोग बोलते हैं कि 10 मीटर तक हम डेटा भेज पाते हैं, तो ब्लूटूथ से 10 मीटर भेज रहे थे, जरूरी नहीं है कि हमारे इसी तरफ हो सकता है कि वो इस तरफ भी बैठा हो, तो 10 मीटर हम इधर भी भेज सकते हैं। मतलब ओमनी डायरेक्शनल हम लोग कह सकते हैं। 10 मीटर हम ऑल डायरेक्शन में, 10 मीटर ऊपर भी भेज सकते हैं, 10 मीटर नीचे भी भेज सकते हैं। ऑल डायरेक्शन में स्फेरिकल एरिया की कवरेज कवर होगा इसका। उसी तरह से हम लोग 5 किलोमीटर लिखे हैं, लेकिन ये 5 किलोमीटर किधर होगा? ऑल डायरेक्शन में। तो 5 किलोमीटर एक्चुअली इसका रेडियस होगा, और ये 5 किलोमीटर के रेंज में इस तरह से एरिया को कवर करेगा। ये 5 किलोमीटर, यहाँ से ये 5 किलोमीटर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अप टू 50 का, तो अगर यहाँ है तो हम अप टू 50 किलोमीटर, मतलब इसका रेंज ज़्यादा होगा। और ये 50 किलोमीटर यहाँ तक, तो 50 किलोमीटर अगर इधर भेज रहा है तो 50 किलोमीटर इधर भी हो सकता है। तो इसका जो कवरेज एरिया होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा इस तरीके। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटर दैन 50, तो ग्रेटर दैन 50 टू इनफाइनाइट, तो इसका तो कवरेज एरिया और ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होगा या जो इसका कवरेज एरिया होगा, उसके बेसिस पे अगर हम नेटवर्क को बांटना चाहें तो 3 तरीके का होगा। जो सबसे छोटा है आप खुद डिसाइड करो कि किसको आप इसमें से लोकल एरिया का नेटवर्क कहेंगे। तो आप खुद बोलेंगे कि सबसे लोकल एरिया में कौन सा है। तो फर्स्ट वाला जो था यहाँ का सबसे छोटा, ये 5 किलोमीटर की बात कर रहे थे। उससे बड़ा जो था वो 50 किलोमीटर की बात कर रहे थे, और उससे जो बड़ा था वो इनफाइनाइट तक जा सकता था, ये बहुत बड़ा रेंज था। तो हम कहेंगे ना कि जो छोटा नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। इसी लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये फर्स्ट। सेकंड जो दिख रहा है आपको अप टू 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर रेंज में आप कह सकते हो कि अगर हम लोग रांची का एग्जांपल ले लें, किसी भी सिटी की बात करें, तो वहाँ जो उसका सेंटर होगा, सेंटर से 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर की डायरेक्शन में, रेडियस में जब आप मूव करेंगे तो इंटायर सिटी को कवर कर सकते हैं। इसीलिए इस नेटवर्क को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैन। सबसे बड़ा जो नेटवर्क दिख रहा है, जो इन्फिनिटी तक रेंज है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म अगर लिखे वैन। तो बेसिकली जो नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, इसके कवरेज एरिया के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 तरह के हो जाएंगे, लैन, मैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब तीनों के अपने अपने फीचर्स हैं, तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये नेटवर्क का होना क्यों ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन, हम लोग सिंपल बात करेंगे कि अभी जैसे हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, किसी से बात करने के लिए अगर 2 लोग बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 2 लोगों का होना जरूरी है। फर्स्ट जो सेंड करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंडर। दूसरा जो जरूरी है वो रिसीवर का होना जरूरी है। लेकिन एक बीच में आपको अगर किसी, सिंपली अगर हम आपसे पूछें कि आप किसी को मैसेज क्यों करते हो, आप किसी को कॉल क्यों करते हैं, आप बोलोगे बात करने के लिए। बात क्यों करेंगे? तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि अगर आपको किसी को कुछ पूछना ही नहीं है आपको, और किसी को कुछ बोलना नहीं है, तो आप किसी को कॉल या मैसेज नहीं करेंगे।
तो आप दो ही रीजन से, या तो किसी को भी मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो सिर्फ दो रीजन से, या तो किसी को कुछ बताना होता है या किसी से कुछ पूछना होता है। मीन्स मेन चीज क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन। या तो आप किसी को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो या किसी से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तीसरा कोई रीजन नहीं हो सकता कम्युनिकेशन का। मतलब पहले सेंडर होना चाहिए और उसके पास एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए या उसको इंफॉर्मेशन का जरूरत होना चाहिए। इसको आप मैसेज के नाम से भी बोल सकते हैं कि उसके पास एक मैसेज होना चाहिए या मैसेज सेंड करने का इंटेंशन होना चाहिए। अब सेंडर है, उसके पास एक मैसेज भी है जो वो भेजना चाहता है या इंफॉर्मेशन है जो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। तो जानने के लिए बीच में क्या होना जरूरी है, मीडियम। जब तक मीडियम नहीं होगा उसका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं किसी को सुनाई कैसे देता है, हम लोग जानते हैं जब दो पर्सन बात करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है तो बीच में एयर है जिसके कारण हमारा वॉइस आपके तक ट्रैवल करके पहुंच पाता है। तो जब तक ये मीडियम नहीं होगा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एक सेंडर है, उसके पास एक मैसेज या इंफॉर्मेशन है जो वो ट्रांसफर करना चाहता है, सेंड करना चाहता है। थर्ड वन इज मीडियम, जिसके थ्रू वो ट्रैवल करेगा। और फोर्थ वन इज रिसीवर, एक पर्सन होना चाहिए जो इसको रिसीव करेगा जहां तक ये मैसेज ट्रांसफर होगा। और फिफ्थ वन, क्या इन चारों चीजों से कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, तो हम कहेंगे नहीं। क्योंकि सपोज हम सेंडर हैं, हमको हिंदी बहुत अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा एक हिंदी का मैसेज लिखते हैं, इंफॉर्मेशन है हमारे पास हिंदी में लिखा हुआ, बहुत अच्छा मैसेज है, इंफॉर्मेशन है। एक माध्यम हम लोग ले लेते हैं, किसी भी माध्यम के थ्रू अगर मैसेज भेज रहे हैं, जैसे हम लोग के पास अगर मान लो इंटरनेट के थ्रू अगर हम फेसबुक से भेज रहे हैं, व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, रिसीवर बात कर रहे हैं अगर किसी अदर कंट्री का है, सपोज चाइना की बात करते हैं, वो पर्सन सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज जानता है, हिंदी तो पढ़ नहीं पाएगा। तो हम सेंडर हैं, हमारे पास मैसेज भी है, किसी माध्यम से हम भेज दिया, उसके पास रिसीव भी हो गया, लेकिन क्या वो पढ़ पाएगा? तो उसके लिए वो जो मैसेज है वो इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम भेजें क्या। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन चारों में से है एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज प्रोटोकॉल। जैसे आप हिंदी लिखते हो तो हिंदी जैसे मर्जी वैसे नहीं लिखते हैं, आप उसके कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको आप बोलते हैं हिंदी ग्रामर। अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश का भी रूल है, जैसे मर्जी वैसे A to Z नहीं लिख देते हैं, इसके लिए भी आपको रूल पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। उसी तरह से जब भी आप नेटवर्किंग में हर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर है। हिंदी में बात करेंगे, अगर हिंदी में कम्युनिकेशन करना है आपको रूल फॉलो करना होगा, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है आपको रूल फॉलो करना होगा। वैसे ही अगर आपको नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करना है तब भी आपको कुछ रूल फॉलो करना होगा, और उसी रूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल। तो सिंपली हम लोग प्रोटोकॉल को बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो इन पांचों चीजों का होना जरूरी है, इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग होगा आप कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है कि नेटवर्क 3 टाइप्स के हैं, लैन, मैन, वैन। और अभी आप देखे थे कि यहाँ पर हम लोगों को कम्युनिकेशन के लिए किसका होना जरूरी है, मीडियम। और ये जो मीडियम प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको, ये नेटवर्क जब तक नहीं होगा आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो आपका पेपर है डेटा कम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ आप इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कम्युनिकेशन कितने माध्यम से होता है, किस माध्यम से होता है। आप सिंपली जैसे किसी को फोन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हो, आप कॉल किए, तो कैसे आपका कॉल डेस्टिनेशन तक जाता होगा। सपोज वो पर्सन कहीं भी हो, अभी आप इंडिया में हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, चाइना में हो सकता है, तो आपका कॉल वहां तक कैसे ट्रांसफर हुआ, किस रास्ते से ट्रांसफर हुआ, तो आप वो पढ़ेंगे। अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो कैसे जा रहा है, आपका व्हाट्सएप मैसेज कैसे जा रहा है, तो ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग लेक्चर्स में। क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है तो बहुत सारे यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।